हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन समाकलन या प्रति अवकलज का प्रथम वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अब इसमें पहले प्यारे बच्चों समाकलन को उल्टा समाकलन को उल्टा अवकलन हो जा है, अवकलज या अवकलन होता है। तो इसमें पहले सबसे पहले प्यारे बच्चों सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला सूत्र होता है x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। वहाँ क्या होता था अवकलन को, यहाँ बगल में अवकलन लिख दे रहे हैं। वहाँ सूत्र होता था x पावर n का अवकलन n x पावर n माइनस, फिर यहाँ साइन x dx का समाकलन होता है माइनस कास x प्लस सी। वहाँ क्या होता था डी डी एक्स साइन x बराबर कास x, फिर कास x का समाकलन साइन x प्लस, और यहाँ होता था डी डी एक्स कास x बराबर माइनस साइन x। मतलब उसी का उल्टा होता है, कहीं चिन्ह विपरीत होता है। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। इसमें सी क्यों जुड़ता है अभी बताएंगे बाद में। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस काट एक्स प्लस सी। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू काट एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब यहीं उल्टा हो जाता था, यहाँ क्या होता था डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी डी एक्स काट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, और डी डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता था अवकलन कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक एक्स काट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। इसी प्रकार प्यारे बच्चों e की पावर एक्स डी एक्स का अवकलन e की पावर एक्स प्लस, केवल एक ही फलन है जिसका अवकलन और समाकलन सेम होता है। e की पावर एक्स का अवकलन भी e की पावर एक्स, समाकलन भी e की पावर एक्स। उसके बाद dx बटे x बराबर log x प्लस सी, और a की पावर x dx बराबर a की पावर x log a ऑन द बेस e प्लस सी, और dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x प्लस सी, और dx बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स x प्लस सी। अब वहाँ भी अवकलन में क्या होता था log x का अवकलन क्या होता था 1 बटे x, और यहाँ जो है ax का अवकलन क्या होता था एक घाते x का अवकलन एक घाते x log a ऑन द बेस ई। यहाँ क्या हो रहा है एक घाते x बटे log a ऑन द बेस log a ऑन द बेस ई प्लस सी। उसके प्यारे बच्चों अब ये कैसे c क्यों जुड़ा जाता है, इतना सूत्र कम से कम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका अवकलन करिए डी वाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब मान लीजिए एक चीज़ और चला अभी बता दे रहे हैं, इसको समाकलन करिए डी वाई, तो हो जाएगा 2x dx प्लस
3dx। अब ये इसका समाकलन y, यहाँ y हो जाएगा, इसमें 2। अब पहला सूत्र लगाइए, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3x, तो 2 से 2 कट गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वही आ गया ना फलन। तो मतलब जो डी वाई डी एक्स होगा उसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो y आएगी। इसमें प्लस c क्यों जोड़ा जाता है? जैसे मान लीजिए है डी वाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मान लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसको मान लीजिए समाकलन कर लीजिए, ये y बराबर मान लीजिए है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका अवकलन करेंगे तो y बराबर डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स 2, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब इसको मान लीजिए समाकलन करना है तो 2x dx, इधर 0 है, 0 नहीं होगा। अब इधर हो जाएगा y, यहाँ 2 गुणे एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब c क्यों जोड़ा जाता है? c जो है यहाँ देखिए कांस्टेंट, अगर c नहीं रहेगा तो कांस्टेंट वो फलन नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए हर में प्लस c जोड़ा जाता है। अब इसमें कुछ भी मान रखने पर कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। हम समझते हैं, समझ में आ गया प्लस c कैसे जोड़ा जाता है। अब कुछ मूलभूत सूत्र होते हैं इससे, मूलभूत सूत्र के अलावा कुछ आपको कंसेप्ट और याद करना पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? पहली बात तो जैसे मान लीजिए dx का समाकलन x प्लस c कैसे होता है। dx का अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 1 गुणे dx लिख सकते हैं। अब एक को लिख सकते हैं x घात 0 dx। अब पहला सूत्र लगाइए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 0 + 1 प्लस c, इसकी घात 1 बटे 1 प्लस c, तो क्या आया x प्लस c। तो इसको याद कर लीजिए, 1 dx 2 dx क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। मान लीजिए 2 dx निकालना है तो 2 बाहर हो जाएगा dx, और dx का समाकलन क्या होता है x प्लस c, तो यही आंसर हो जाएगा। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ बड़े बड़े समाकल इसको वहाँ डायरेक्ट मान रखेंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों पहला दूसरा का क्या याद करना है, दूसरा का मान लीजिए है रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1 बटे 2 डी एक्स। पहला सूत्र हम लिख दे रहे हैं, फिर एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। अब ये सूत्र लगाइए, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे प्लस सी। इसमें लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ लिख दे रहे हैं, लासा हो जाएगा 2, तो 1 धन 2 बराबर 3 बटे 2। तो 3 बटे 2, यहाँ भी 3 बटे 2 हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो 2 बटे 3 एक्स पावर 3 बटे 2 प्लस सी। इसको भी याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, 2 बटे 3 एक्स पावर 3 बटे 2। फिर
फिर जो है मान लीजिए अब है dx बटे रूट एक्स, dx बटे रूट एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं dx बटे एक्स पावर 1/2, ऊपर ले जाइए एक्स पावर माइनस हो जाएगा गुणा सारी घात जो है ऊपर नीचे पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अब इसमें सूत्र लगाइए तो एक्स पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा -1 + 2/2, यहाँ भी -1 + 2/2, तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 गए 1/2 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा एक्स पावर 1/2 अर्थात 2 रूट एक्स। तो इसको प्यारे बच्चों एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, क्या dx बटे रूट एक्स का समाकलन क्या होता है 2 रूट एक्स, वहीं अवकलन क्या होता था 1/2 रूट एक्स। तो दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, इसको दूर कर लीजिए। अगर dx बटे रूट एक्स का अवकलन पूछ रहा है सॉरी रूट एक्स का अवकलन वहाँ क्या होता था 1/2 रूट एक्स, और यहाँ dx बटे रूट एक्स का समाकलन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसके अलावा आप लोग एक गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए dx बटे एक्स, इसको आप लोग उसे किताब में दिया है इसका log mod x, क्यों दिया रहता है, क्योंकि x जो है 0 से छोट नहीं हो सकता, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर नहीं लिखा है, अगर log x भी लिख रहे हैं तब वो कोई गलती नहीं होगा। अब क्या करते हैं आप लोग, इसको ऊपर ले जाते हैं x -1, और फिर क्या करते हैं -1 + 1 बटे -1 + 1, जो कि ये महापाप है, चूँकि ये अपरिभाषित हो जाएगा। -1 + 1 0 अपरिभाषित हो जाएगा, में इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे प्यारे बच्चों, dx बटे x का समाकलन log mod x या log x + c। अब इसके बाद dx बटे रूट एक्स, सॉरी dx बटे x²। अब वहाँ अवकलन क्या होता था -2/x³, लेकिन यहाँ क्या होते हैं घात घट जाती, वहाँ घात जुड़ जाता था। अब कैसे होगा देखिए, x इसको घाते -2 dx, अब यहाँ हो जाएगा सूत्र लगाइए -2 + 1 + c, तो x घाते -1 + c, माइनस यहाँ इसको नीचे लाएंगे घात प्लस हो जाएगा। तो इसको भी याद कर लीजिए, dx बटे x² का समाकलन डायरेक्ट अभी मान निकालेंगे वहाँ रखेंगे -1/x + c। और आप लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए है tan² x dx, आप लोग जल्दबाजी में sec² x लिख देते हैं प्लस, जो कि पूरा गलत है। अब tan² x का समाकलन कैसे निकालेंगे, tan² x का समाकलन, अब हम जानते हैं कुछ सूत्र हैं उसको याद कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। जैसे sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको जरूरी है 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1, और cot² थीटा बराबर कोसेक² थीटा -1, और cos2x बराबर 2 cos² x -1 हो या 1 + cos2x बराबर 2 cos² x, और cos2x सूत्र होता है 1 - 2 sin² x, इसको उधर लाएंगे। इतना तो आप लोग को याद करना होगा कम से कम, अगर पूरा याद है तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें
हम जानते हैं किसका समाकलन, सेक स्क्वायर को। तो अब इस सूत्र से कहाँ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जिस तरह अवकलन में क्या करते थे, बांटते थे, जैसे मान लीजिए अवकलन में y बराबर a1 f1x होता था, f2x डॉट डॉट, तो dy dx क्या करते थे, पूरे में इसी तरह समाकलन अवकलन ले लेते थे। इसी प्रकार समाकलन भी इसको बांट सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स समाकलन tan एक्स और 1 डी एक्स कभी याद कराए थे कि एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिए एक गलती और क्या करते हैं, मान लीजिए इसका भी अवकलन के एक्स सी लगाए थे, केवल एक सी आपको जोड़ना है पूरे समाकलन में। और कब जोड़ेंगे, जब समाकलन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी सी जोड़ दीजिए, यहाँ सी, केवल एक सी जोड़ना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए काट स्क्वायर एक्स का आ गया, तो इसको किस में बदलेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। इसका समाकलन होता है माइनस काट एक्स और डी एक्स का माइनस एक्स प्लस। तो ये सब मूलभूत सूत्र क्या है, मतलब सूत्र नहीं है, लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट को याद करना चाहिए। और कैसे है इसको हम बता दे रहे हैं। अब जैसे सवाल पूछा गया है, समाकलन रूट एक्स बटे 1 प्लस रूट एक्स का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों अब इसमें पहले इसको सरल कर लीजिए। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ एक कट जाएगा एक्स, 1/x और प्लस 2। अब वही नियम है कि समाकलन को बांट दीजिए, एक्स डी एक्स, डी एक्स बटे एक्स 2 डी एक्स। मतलब चूंकि कांस्टेंट है, जिस तरह अवकलन करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भी लिख लीजिए ए एफ एक्स, मान लीजिए है समाकलन ए एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ ए बाहर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, चूंकि ये कांस्टेंट है। अब एक्स का अवकलन पहला सूत्र लगाइए, 1 धन 1 बटे 1 धन 1, इसका डायरेक्ट लिखिए log एक्स, और डी एक्स क्या लिखाए थे, 2 बाहर है 2, और यहाँ एक्स प्लस सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log एक्स प्लस 2x प्लस सी। माइनस वाला है तो माइनस हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल वर्ग और रूट एक्स प्लस 1/√x का होल वर्ग, दोनों पूछा गया क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए एक बच्चा पूछ रहा है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1/√x dx, तो क्या करें इसको, रूट एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स बटे रूट एक्स। अब प्यारे बच्चों अभी जो ना पहले इसके पहले कंसेप्ट बताए, डी एक्स रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, 2/3 एक्स पावर 3/2, और डी एक्स बटे रूट एक्स का समाकलन क्या होता है 2√x। ये आंसर हो जाएगा, प्लस सी कर दीजिए। अब जो है मान लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, tan x प्लस काट x का होल वर्ग। अब क्या करें, पहले वर्ग करिए, tan स्क्वायर x प्लस काट स्क्वायर x
प्लस 2 tan x इंटू काट एक्स। अब प्यारे बच्चों हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स। अभी सूत्र लिखा है कि tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। अब क्या करें, tan स्क्वायर एक्स का हम समाकलन नहीं जानते, किसका समाकलन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का, उस और काट स्क्वायर एक्स का भी समाकलन नहीं जानते हैं, किसका समाकलन जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको दोनों रूप में बदलिए प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, ए माइनस 2 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan एक्स, इसका माइनस काट एक्स प्लस। इसी प्रकार माइनस वाला आप लोग लगा लीजिएगा, tan एक्स माइनस काट एक्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए माइनस काट एक्स होगा तो यहाँ -2 हो जाएगा। मान लीजिए, चलिए बता दे रहे, मान लीजिए माइनस काट एक्स का आ गया, tan एक्स माइनस काट एक्स, तो -2 tan एक्स हो जाएगा। यहाँ भी -2 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, -1 यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब जो हो जाएगा 2 1 3 -4, तो 4 dx। अब यहाँ क्या आ जाएगा, -4x प्लस सी। dx का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी। मान लीजिए अब इसी प्रकार आता है 1 प्लस साइन 2x का समाकलन। अब प्यारे बच्चों हम लिखाए नहीं, लेकिन आप जानते होंगे कि इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स कास एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग dx। अब वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आया, कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको जो है अलग अलग कर सकते हैं, कास एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। कास एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। आप लोग, अब कास का क्या होता है, माइनस कास एक्स। बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद कर लीजिए। फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रूप में, जैसे मान लीजिए e की पावर 5 log x माइनस 4 log x 3 log x और e की पावर 2 log x dx। अब देखने में प्यारे बच्चों कठिन लगता है, लेकिन एक सूत्र होता है e की पावर log x ऑन द बेस e बराबर x। ये तभी लागू होगा जब यहाँ log का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसी रूप में इसको बनाइए, इसको हम लिख सकते हैं log x घात 5। क्यों लिख रहे हैं, log m पावर n सूत्र क्या होता है, n log m। यहाँ हो जाएगा log x घात 4, यहाँ हो जाएगा log x क्यूब, यहाँ हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। अब वही सूत्र लगाइए, यहाँ x है तो x, लेकिन यहाँ x घात 5 है तो x घात 5 हो जाएगा, माइनस x घात 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ऊपर x घात 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 1, नीचे x स्क्वायर तो x माइनस 1, इससे कट जाए घात, क्या आ गया, x स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए, 2 + 1 बटे 2 + 1, तो क्या आ गया, प्लस c लिख दीजिए, x क्यूब बटे 3 + c।
और देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ए गोलू कई मिनट हो, रुक जाए, क्वेश्चन होगा। जैसे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। एक चीज इन्हें ध्यान दीजिए इसमें प्यारे बच्चों, जैसे अवकलन में अंश बटे हर का अवकलन का सूत्र होता है, इसमें कोई सूत्र नहीं होता। दो फलनों का सूत्र होगा, आगे बताएंगे, लेकिन अंश बटे हर का अवकलन का मतलब अवकलन होता था, लेकिन इसमें अंश बटे हर का समाकलन का सूत्र नहीं होता। तो क्या करें, इसको अलग अलग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या है 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग कर दीजिए। डी एक्स समाकलन एक्स, इसका भी बताए थे कि बार बार आएगा, जो बताए हैं एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1 बटे एक्स। तो -1 बटे एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए है एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर है, किसी तरह से एक्स स्क्वायर हट जाए तो जो है हम समाकलन निकाल सकते हैं। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो हटेगा कब, अब इसमें +4 जोड़ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अलग अलग, इसको दोनों बटे इतना -4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए प्यारे बच्चों हट गया है, इससे पूरा कट जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, गुणा करेंगे, यहाँ 1 बचे डी एक्स हो जाएगा, 4 बाहर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको 1 कर लीजिए प्यारे बच्चों, चूंकि अभी सूत्र नहीं बताए हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा, 1 करिए। अभी सूत्र नहीं बताए प्यारे बच्चों तो कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए इसमें एक जोड़ घटा दीजिए, +1 -1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे कट जाएगा डी एक्स माइनस डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका समाकलन क्या होता है, एक्स, आई किसका समाकलन है, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो प्यारे बच्चों हम समझते आज इंटीग्रेशन समाकलन का जो सूत्र बताएं और उस पर जो आधारित प्रश्न लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।